ब्लड रिलेशंस यानी रक्त संबंधी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आइए स्टार्ट करते हैं। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा, वह मेरे ससुर के पुत्र की इकलौती बहन की सास है। वरुण उस महिला किस प्रकार संबंधित है? Pointing towards the photograph of a lady, Varun said, she is my father's-in-law's son's only sister's mother-in-law. How is Varun related to the dead lady? सबसे पहले हमें पता करना है क्या अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो उसका मतलब होगा फीमेल यानी महिला। अगर मैं स्क्वायर बनाऊंगा तो उसका मतलब होगा मेल। अगर मैं एक लाइन खींचूंगा ऐसी तो इसका मतलब होगा मैरिड कपल यानी शादीशुदा जोड़ा। अगर मैं ऐसी लाइन खींचूंगा मतलब तिरछी लाइन खींचूंगा इसका मतलब होगा सिबलिंग यानी बहन भाई। और अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचूंगा इसका मतलब होगा डिफरेंस ऑफ अ जनरेशन यानी एक पीढ़ी का अंतर। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक लेडी दे रखी है और वरुण, और क्या दे रखा है वरुण, यानी उन्होंने एक लेडी और बनाया वरुण। वरुण क्या है, मेल पर्सन। अब इसके बाद जो वरुण है, जो यहाँ लिखा हुआ है वरुण सेड, जो भी पर्सन सेड कहता है वो समझ लो कि वो आप हो। और उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, यहाँ लिखा हुआ माई, जैसे सी इज़ माई, यहाँ आ गया माई। फादर इन लॉ, और फादर इन लॉ क्या होगा, मतलब वरुण की कोई वाइफ होगी, उनके पिता होंगे, वो क्या होंगे उसके फादर इन लॉ। सन्स ओनली, अब फादर इन लॉ के क्या है, सन है कोई, ओनली। सिस्टर की मदर इन लॉ कौन होगी, वरुण की माँ। अब क्या बोल रहा है, शी इज़ माई, मतलब जो ये फीमेल है, जो ये है, ये कौन सी फीमेल है, यही है। जो ये महिला है वरुण, उसका क्या होगा, बेटा होगा, यानी ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आदमी की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी इकलौती बहन की माता का भाई है। उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है? पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमन सेड, ही इज अ ब्रदर ऑफ माई ओनली सिस्टर्स मदर। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन? इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या, जो अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो इसका मतलब होगा फीमेल यानी महिला। अगर मैं स्क्वायर बनाऊंगा उसका मतलब होगा मेल। अगर मैं एक लाइन ऐसे सीधी खींचूंगा उसका मतलब क्या होगा, मैरिड कपल या शादीशुदा जोड़ा। अगर मैं तिरछी लाइन खींचूंगा तो वो सिबलिंग होंगे या बहन भाई होंगे। अगर मैं लाइन स्ट्रेट खींचूंगा तो एक पीढ़ी का क्या होगा, अंतर होगा। कैसे, आइए देखते हैं। इसमें दो जने हैं, पहले एक मैन है और एक वूमेन है। तो मैन हमने ऐसे बनाया और वूमेन ऐसे। ही इज़ अ ब्रदर, ये क्या है, किसी का भाई है। ऑफ माई ओनली सिस्टर, इसकी ओनली सिस्टर की मदर, ओनली सिस्टर मदर का क्या है, ये भाई है। तो यहाँ पे क्या है, महिला कहाँ पर है, यहाँ पर, और जो मैन है वो कहाँ है, यहाँ पर। अगर आपकी मम्मी का भाई, आपका क्या लगेगा, आप क्या लगेंगे, अंकल यानी मामा। तो इसका आंसर सही क्या है, ऑप्शन थर्ड। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, विराट सेड, मतलब इसमें एक बॉय है, तो बॉय आप यहाँ लिखना ऐसे, बॉय लड़का होगा यानी इसके में आएगा विराट, ये भी क्या है, लड़का ही है, इसको ऐसे लिखना। इसके बाद हिज मदर इज़ द ओनली, मतलब जो लड़का है इसकी कोई मदर है, हमें इतना पता लगा। उसके आगे बढ़ता है, इसके आगे आता है कि हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, किसकी, जो यहाँ पे आया माई, इसका मतलब क्या है, विराट की बात कर रहा है। तो विराट की शादी किसी लड़की से हुई होगी, जो उसकी माँ होगी वो क्या है, मदर इन लॉ है। अब ये क्या कर रहा है, आपको दोनों को कमेंट करते हैं। हिज मदर, किसकी मदर, इस लड़की की मदर, इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, मतलब विराट की पत्नी उसकी माँ की एकलौती पुत्री है, कौन, इस लड़के की माँ। मतलब जो बॉय होगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू विराट,
मतलब लड़का विराट से किस प्रकार संबंधित है। तो लड़का विराट से कैसे संबंधित है, वो इसका क्या है, सन है। अब इसको हिंदी से करते, हिंदी वाले पार्ट से करते हैं, देखो और आसान होगा। एक लड़के से परिचय कराते हुए विराट कहता है, इसकी माँ मेरी सास की। विराट बोलता है कि मेरी सास की एकमात्र क्या है, पुत्री है। इसकी माँ, किसकी माँ, इस लड़के की माँ जो है मेरी सास की, इसकी सास मतलब इसकी शादी इससे हुई, उसकी सास कौन है, ये है कि एकमात्र पुत्री है, मतलब एक बेटी है इसकी, ये वाली। तो लड़का विराट से किस प्रकार संबंधित है, वो क्या है, उसका सन है। पॉइंटिंग एट अ पिक्चर, युविका सेड दैट द बॉय इन द पिक्चर इज द सन ऑफ हर फादर्स मदर्स डॉटर। हाउ इज बॉय रिलेटेड टू युविका। मतलब एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए युविका ने कहा कि तस्वीर में दिख रहा लड़का उसके पिता की माता की पुत्री का पुत्र है। वह लड़का युविका से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले हमें इसमें 2 प्रश्न रखा है, एक रखा है युविका और दूसरा बॉय। अब यहाँ लिखा है युविका सेड, तो युविका क्या है, लड़की है, ये क्या है, बॉय लड़का। अब लड़की के जो लड़की होती है उसके लिए क्या यूज होता है, हर। इस क्वेश्चन को हमें हर से स्टार्ट करना है, तो हर फादर्स मतलब उसके पिता, मदर उसके पापा की मम्मी, डॉटर मतलब युविका के पापा की मम्मी की बेटी। यहाँ तक हो गया। कौन है, आप जो हमने छोड़ दिया, हमने क्या छोड़ दिया है यहाँ से, डेट द बॉय इज इन द पिक्चर इज द सन ऑफ हर। सन है किसका, ये डॉटर थी किसकी, इनके इसकी मदर की, तो ये क्या है यहाँ पे लड़का। एक बार इसको हिंदी में पढ़ते हैं। युविका ने कहा कि तस्वीर में दिख रहा लड़का उसके पिता की माता की पुत्री का पुत्र है। वह लड़का युविका से किस प्रकार संबंधित है, तो कैसे संबंधित है, फादर्स सिस्टर सन, मतलब जो उसके पापा है उसकी जो बहन है उसका क्या है, ये लड़का है। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, विजय सेड हर सिस्टर्स मदर इज द सिस्टर ऑफ माई फादर्स डॉटर। हाउ इज लेडी रिलेटेड टू विजय। मतलब एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा उसकी यानी महिला की बहन की माता मेरे पिता की पुत्री की बहन है। वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले हमें इसमें 2 पर्सन रखे हैं, एक लेडी यानी एल, दूसरा विजय। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, विजय सेड, जो विजय है उसको मानना है कि वो हम है, और हमें इस लाइन में ढूंढना है कि माई कहाँ लिखा हुआ है। जहाँ माई लिखा है वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। माई यहाँ लिखा हुआ है, माई फादर्स डॉटर, मतलब मेरे पापा की बेटी। अब इसके बाद क्या करना है, जो हमने छोड़ दिया, जैसे हर सिस्टर्स मदर, हर सिस्टर मतलब इस लड़की की, इस लेडी की बहन की मदर कौन है, इज द सिस्टर ऑफ माई फादर डॉटर, मतलब ये है मदर है, किसकी है वो, उस लेडी की। उसके अलावा एक लड़की और है, उसका हमें पता नहीं रखा कौन है। तो हमसे क्या पूछता क्वेश्चन में कि जो विजय है किस प्रकार संबंधित है, किससे, उस महिला से यानी उस लेडी से। तो विजय कौन है, जो विजय है वो इस लेडी का क्या लगेगा, मामा लगेगा, यानी सिस्टर डॉटर, मतलब उसकी बहन की क्या है, बेटी है, सिस्टर डॉटर। तो सेकंड आंसर क्या है इसका, सही है। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या है, सही है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, माधवी सेड हिज फादर इज माई सिस्टर्स हस्बैंड्स
daughter's maternal grandfather's son. How is the boy related to the माधवी's father? मतलब एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए माधवी ने कहा, उसके पिता मेरी बहन के पति की पुत्री के नाना के पुत्र है। लड़के का माधवी के पिता के साथ क्या संबंध है? सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसमें दो पर्सन दे रखे हैं, एक है बॉय और दूसरी है माधवी। जो माधवी है वो क्या है, फीमेल है, और जो बॉय क्या है, मेल है। उसके बाद हमें पता है कि जब भी कहाँ से आएगा, माधवी सेड, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मुझे दिखेगा माई, क्या दिखेगा, माई। इसका मतलब क्या होगा कि हम किसी बात कर रहे हैं माधवी की, जो कह रही है। तो देखते कहाँ से स्टार्ट है, माई, यहाँ से। माई सिस्टर मतलब माधवी की सिस्टर। हस्बैंड मतलब माधवी के बहन के पति। डॉटर मतलब इसकी बेटी, किसकी, माधवी की बहन की। ये लिखा है मैटरनल ग्रैंडफादर। इस मैटरनल का मतलब होता है माँ की तरफ वाली, जो माँ की साइड के जो रिलेशन होते हैं उसे हम बोलते हैं मैटरनल रिलेशन, और जो पिता के साइड के होते हैं उसे बोलते हैं पैटर्नल रिलेशंस। तो मैटरनल ग्रैंडफादर सन मतलब जो इसके मैटरनल का आएगा, यहाँ पे आएंगे फादर। जो ये लड़का है उसके पापा क्या है, इनके बेटे हैं, किनके, इनके। बॉय यहाँ आ गया। अब ये बन गया क्या, फैमिली ट्री। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लड़के का माधवी के पिता, माधवी है, इसके पिता यहाँ पे है। अब देखो ये क्या है, माधवी है, माधवी का ये कौन है, भाई क्या, लड़का। तो जो भाई का लड़का है उसके पिता का क्या लगेगा, पैटर्नल ग्रैंडसन। क्यों? क्योंकि ये पाप के साइड का है। अगर ये इधर आता तो ये क्या आता, मैटरनल ग्रैंडसन। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं हम पोता, नहीं तो नाती। पोता इसलिए आया क्योंकि ये पापा की साइड का था। जो लड़की थी उसके भाई के लड़के को का उसके पापा से क्या रिलेशन होगा, वो उसका क्या होगा, वो उसके पापा का क्या होगा, पोता। लेकिन अगर यहाँ से ऐसे पूछते वो क्या होता, नाती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, सेकंड, पोता। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन, विवेक सेड, हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन, हाउ कुड द मैन बी रिलेटेड टू विवेक। मतलब एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा, उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। दिए गए विकल्पों में से वह व्यक्ति विवेक से किस प्रकार संबंधित हो सकता है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें दो प्रश्न रखे हैं। पहला है क्या, मैन, दूसरा क्या है, विवेक। तो आपको लिखना है मैन फिर विवेक। ये दोनों क्या है, मेल पर्सन है। अब क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है। यहाँ पे भी माई आए, अगर माई आएगा तो विवेक सेट, तो विवेक की बात कर रहा है। अगर माई नहीं बोल रहा तो मैन की बात कर रहा है। हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई, यहाँ आ गया माई डॉटर, मतलब विवेक बोल रहा है मेरी डॉटर फादर, मतलब मेरी बेटी का पिता कौन है, विवेक ही है। एक लाइन क्लियर हो गई। अगला, हिज ओनली ब्रदर, क्या है, ओनली ब्रदर मतलब उसका एक भाई और है, ठीक। इज द फादर ऑफ माई, इज द फादर ऑफ माई, यहाँ विवेक के पापा है, और जो पापा का भाई है वो कौन है, वो मैन है। कैसे पता लगा मुझे, यहाँ देखिए इसलिए कह रहा है कि हिज ओनली ब्रदर इज द फादर, ये ओनली ब्रदर इसका, ठीक है। इज द फादर ऑफ माई डॉटर,
माई डॉटर्स फादर, माई डॉटर्स फादर हो गया, और फादर मतलब उसके पापा का पापा कौन है, उनका भाई है। तो ये पूछा है कि वो विवेक से कैसे रिलेटेड है, संबंधित है, कैसे। तो क्या है वो, जो मैन है विवेक का क्या है, मामा है, यानी इसका आंसर क्या है, सेकंड सही है। कीर्तन पॉइंटिंग टू नवीन सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, हाउ इज नवीन रिलेटेड टू कीर्तन। मतलब कीर्तन ने नवीन की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माता की माता का एकमात्र पुत्र है। नवीन कीर्तन से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें दो नाम दे रखे हैं, आपको उतारने हैं। एक कीर्तन है और दूसरा कौन है, नवीन। दोनों क्या है, लड़के हैं यानी मेल है। उसके बाद कीर्तन पॉइंट टू नवीन सेड, तो उसमें कीर्तन क्या कर रहा है, कह रहा है, सेड कह रहा है। तो कीर्तन क्या है, मान लेना कि आप हो, और यहाँ पे इसमें इस लाइन में माई आए, वहाँ से इसको स्टार्ट करना। कहाँ से आ रहा है, माई रहा, माई मदर्स मदर्स मतलब मेरी मम्मी की मम्मी, मम्मी की मम्मी मतलब नानी। ठीक है, अब ये जो ही लिखा है किसके लिए लिखा हुआ है, नवीन के लिए। ही इज़ द ओनली सन ऑफ, ये सन है किसका, मेरी मम्मी के मम्मी का, मतलब इसका बेटा ये नवीन। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ इज नवीन रिलेटेड टू द कीर्तन। तो नवीन जो है कीर्तन से कैसे संबंधित है। अब जो मम्मी का भाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मामा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, अंकल। तो इसका आंसर क्या है, सही है, अंकल। आइए इसको हिंदी में देखते हैं कैसे करना है। कीर्तन ने नवीन की ओर इशारा करते हुए कहा, कीर्तन ये रहा, कहा, वह मेरी माता की माता, मेरी माता की माता का एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र है, मतलब ये कौन है, नवीन। तो नवीन कीर्तन से किस प्रकार संबंधित है, क्या संबंधित है कि वो क्या है, इसका अंकल है, किसका, कीर्तन का।